आज अमेरिका घुटने टेक चुका है, इस्राइल घुटने चुक चुका है, सारी दुनिया की मुमालिक के रहबरान मुसालहत पर आ चुके हैं। वला मुल्क, मेरे अल्फाज तक पहुंचो, मैं खोल कर बयान नहीं करता। फला मुल्क अकीदे में क्या है क्या नहीं, अपनी जगह पर दुश्मनों की निगाहों में मुसलमान ही तो है। अकीदे में क्या है, अपनी जगह पर दुश्मनों के निगाहों में हम सब का कलीमा एक है। अकीदे में क्या है, वो हमारे अपने माहौल की बात है। दुश्मनों के निगाहों में हमारे पास जो कुरान है वो कुरान उनके पास भी है, हमारा जो नबी है वो नबी उनके पास है। सारी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि अगर मोहम्मद का गुलाम सबर कर ले तो सबर कर ले, सबर का बंधन टूटता है, दुनिया की तमाम मुमालिक की ताकतें कदमों में आकर गिर जाती। आई कि नहीं आई? 2 दिन पहले अंकल बोले, अंकल कौन मालूम अंकल, मैं उनको अंकल ही बोलतू सो। बोले कोरोना तो नहीं लेकिन लॉकडाउन आ सकता है। बेंगलुरु में खुला बोले मौलाना, नोटिस भी आकर है, डोंट केयर, कोई बात नहीं, अपनी जगह पर खामोश बैठते, हमारा मुल्क मुसीबत में रहता है। अपनी जगह पर खामोश बैठते, गैस का टेंशन रहता, वो गैस का टेंशन चाइना को क्यों नहीं, वो गैस का टेंशन जापान को क्यों नहीं, वो गैस का टेंशन कोरिया को क्यों नहीं। अपना मुल्क संभाल रहे थे, दलाली नहीं करे, नतीजा उनको मिल रहा था, सजा हम हो गए। गुलामी का नतीजा हर जगह गुलामी है, एक ही दरबार है, गुलाम बन जाओ, जमीने के जमाने के अमीर बन जाओ, गुलाम बन जाओ, जमाने के खलीफा बन जाओगे, गुलाम बन जाओ, जमाने के बादशाह बन जाओगे। गर्ज बात मुकद्दमे में ही बड़ी गहरी होती जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज कुरान में है अमल करता नहीं, रोजा कुरान में है अमल करता नहीं, ज़कात कुरान में है अमल करता नहीं, उम्रा कुरान में है अमल करता नहीं, हज कुरान में है अमल करता नहीं, दाढ़ी कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, टोपी कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, सदाकत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, अमानत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, शर्म और हया कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, माँ बाप की इताअत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, मोहब्बतों का हक कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं। एक दूसरी शादी की बात आ गई तो सबको ये मसला बहुत पसंद आ जाता है। वहां से इतना बात गई सो, अरे उन्वान को पकड़ कर रखना, वहीं से तो बात गई है। मसला इजाजत है, कुरान का हुक्म है, इस्लाम तो शादी करने की बात करता है, दूसरी जगहों में तो हराम की इजाजतें मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, हालात पर खबर रखो, कुरान समझ में आ जाएगा, हालात पर नजर रखो, हदीस समझ में आ जाएगी, हालात पर नजर रखो, प्यारे आका की साफ और शफाफ जिंदगी समझ में आ जाएगी, हालात पर नजर रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून समझ में आ जाएंगे। 2 दिन पहले, कल नहीं परसों, जिसकी खबर कल के अखबार में आती है मेरे पास मौजूद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात की इजाजत और फैसला देता है, शादीशुदा जिंदगी भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं तो कानूनन जुर्म नहीं। समझ में आया जुमला? शादीशुदा जिंदगी भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं। ये जुमला मैं चाहूं तो खोल कर बयान कर सकता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा घूर कर देख रहे हैं, यूं मालूम होता है बड़ों को नहीं बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है।
और आजकल के जो जमाने में ये बात अजीब भी नहीं है, जितना बड़ों को जो चीजें समझ में नहीं आती वो सब हमारे कौम की नस्लों को समझ में आ चुकी है। बिल्कुल बरहक में एक जमाना था प्यारों कि बड़े बच्चों को नोट करते थे। आज के तरक्की के दौर में बच्चे बड़ों को नोट कर रहे हैं। एक लतीफा सुनोगे? अरे सुनेंगे? सुनाऊं कि नक्को? तुम्हें नक्को बोले तो भी सुना रहा हूं। एक बच्चा स्कूल से घर को आया, माँ पूछी बेटे पढ़े? हाँ पढ़ा अम्मी। अच्छा पढ़े? अच्छा पढ़ा अम्मी। बोलो बेटे टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान मालूम? वो कर्नाटक के नहीं पूरे मुल्क के थे, वो तुम्हारे भी थे। बेटे बोलो टीपू सुल्तान कौन? बच्चा बोला मम्मी मालूम नहीं। माँ बोली पढ़ाई पर ध्यान दो बेटे। अच्छा। आधे घंटे के बाद बच्चा बाहर से फिर घर को आया। अब बच्चा माँ को पूछ रहा है अम्मी जी बेटे परवीन आंटी कौन? क्या नाम रखते हैं क्या औरतों का नाम परवीन बोलकर? परवीन शबरीन नाम रखते हैं। परवीन आंटी कौन? माँ बोली मालूम नहीं बेटे। बच्चा बोले पापा पर ध्यान दो। एक जमाना बड़े बच्चों को नोट करते थे, आज के जमाने में बच्चे बड़ों को नोट कर रहे हैं। इनको अमेरिका के माहौल ने खराब नहीं किया, इसराइल के फितनों ने खराब नहीं किया। हमारी दी हुई आजादी से हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर खराब हो गए। रब्बे काबा की कसम उन्वान को जोड़ कर बयान कर रहा हूँ, इनके हाथों में अगर हम मोबाइल न देते आज इनके मुस्तकबिल के बारे में इतनी फिक्र हमको न होती। इनके हाथों में हम मोबाइल न देते इनके फ्यूचर के बारे में हमको इतनी फिक्र न होती। 3 दिन का बच्चा आज हाथ में मोबाइल पकड़ रहा है। 3 महीने का बच्चा दूध से ज्यादा मोबाइल का आदी हो चुका है। साल के बच्चे खाना खाने के लिए शर्त मोबाइल की लगा रहे हैं। 2 साल के बच्चे खाना खाने के लिए शर्त मोबाइल की लगा रहे हैं। 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाने के लिए शर्त लगा रहे, स्कूल से जाकर आऊं तो मोबाइल दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह अकबर। मैं साफ कहना चाहता हूं दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन को दुश्मन समझने की इजाजत तो इस्लाम देता है, लेकिन दुश्मन पर इल्जाम लगाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दुश्मन को दुश्मन समझो और वो जब दुश्मनी का हक अदा करता है तुम शरीयत के माहौल में उसके साथ दुश्मनी का तुम भी हक अदा करो, लेकिन इल्जाम इस्लाम दुश्मन पर भी लगाने की इजाजत नहीं देता। उठे बैठे हमारे बच्चों की बर्बादी पर हम अमेरिका पर इल्जाम लगाते हैं, इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, बाहर के मुमालिक पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उनका नंबर दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पहला नंबर हमारा आ सकता है। हमने हमारे बच्चों को बिगाड़ा है, उनकी तरबियत पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके अखलाक पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके खाने पीने पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके लिबास पर हमने तवज्जो नहीं दी। मौलाना आज बेंगलोर एयरपोर्ट से बाकायदा आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट का माहौल तो कितना गंदा होता है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहालत मजबूरी के ये आजिज भी फ्लाइट का सफर करता नहीं, चूंकि मसरूफियत सर चढ़कर बोल रही है, इसलिए 2-3 दिन हमारे ट्रेन में गुजर जाते हैं, 2-3 घंटे में आ जाते बोलकर ज्यादा दुआ करके इस्तगफार पढ़ के माफी मांगकर घर से निकलने की दुआ 2-4 मरतबा पढ़कर आते हैं, क्योंकि फ्लाइट का सफर है ना, उतरने तक गारंटी का नहीं होता। अभी करीब में एक लतीफा बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा था, फ्लाइट में बैठने के लिए दौलत की जरूरत है, फ्लाइट में बैठने के लिए बोलो दौलत की जरूरत है, बैठकर उतरने के लिए किस्मत की जरूरत है। फ्लाइट में बैठने के लिए दौलत की जरूरत है, बैठकर उतरने के लिए किस्मत की जरूरत है। सफर सफर साहब, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन जितनी बेहयाई
एयरपोर्टों में और फ्लाइट के सफर में होती है, उतनी बेहयाई किसी और सफर और किसी और सवारी में नहीं होती। मैंने आज देखा, नजर पड़ गई, अल्लाह की कसम बाउजू सीरत के माहौल में बैठकर पूरे दर्द के साथ इजहार कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इल्जाम न लगाओ, शक न करो, डाउट न करो, मेरी नजर अचानक पड़ गई। एक 2-3 साल की बच्ची का लिबास कितना गंदा था। मेरा बस चलता तो मैं जाकर कहता कि बच्ची तुम्हारी ही नहीं, बच्ची हमारी भी है। एक रिश्ता पर्सनल छोड़कर हर रिश्ता कॉमन होता है। तुम्हारी माएँ हमारी माएँ, हमारी माएँ तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें हमारी बहनें, हमारी बहनें तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, हम सबका माहौल एक है। रिश्ते आपस में तकसीम कर सकते हैं, एक ही रिश्ता है जिसे तकसीम नहीं कर सकते, वो है बीवी का रिश्ता। आपकी बीवी आपकी है, हमारी बीवी हमारी है। जो जुमले माँ के लिए इस्तेमाल करते वो बीवी के लिए नहीं कर सकते, जो जुमले बहन के लिए इस्तेमाल कर सकते वो बीवी के लिए नहीं कर सकते, जो जुमले बेटी के लिए करते हैं वो जुमले बीवी के लिए नहीं कर सकते। अल्लाह ने निजाम बनाया है। अगर मुझे वहां जाकर कहने की इजाजत होती तो मैं जाकर कहता, क्योंकि इस मुल्क की तमाम बाएं हमारी माएँ हैं, तमाम बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, तमाम बहनें हमारी बहनें हैं, तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं। इस वतन के दहशतो दर, शायर साहब, इस वतन के दहशतो दर सब फिजाएं एक हैं, इस वतन के दहशतो दर सब फिजाएं एक हैं। सारे भाई सारी बहनें सारी माएँ एक हैं, सारे भाई सारी बहनें सारी माएँ एक हैं। ये ज़र्फ़ है मुसलमानों का, सबक है इस्लाम का, पैगाम है प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। जब रिश्ते देखने का वक्त आ जाए तो फिर मजहब न देखो, हर मजहब की माँ सबकी माँ है, हर मजहब की बेटी सबकी बेटी है, हर मजहब की बहन सबकी बहन है। मैं जुमलों में बदनाम हूँ, साफ कहता हूँ, जुमले बड़े सख्त कहता हूँ, मुझे माफ करे अगर हमारी कौम का कोई नौजवान अपनी ही कौम की किसी बच्ची का हाथ थाम कर लेकर आ जाए, उसके घर वालों की इजाजत के बगैर जूता जैसे मारा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं मौलाना के हवाले से हमारे मजहब का ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे मजहब का कोई बच्चा किसी गैर मजहब की बच्ची को उसके खानदान वालों की इजाजत के बगैर लेकर आता है, वही जूते उस पर भी पड़ेंगे, क्योंकि इज्जतें सबकी होती हैं। हमारे कुछ नौजवान ये कहते हैं हमने तो दीन फैलाया, दावत दी, तबलीग दी, दीन फैलाने के लिए मुल्क के मर्द नजर नहीं आए, दीन फैलाने के लिए मुल्क के दुश्मन नजर नहीं आए, एक लड़की ही नजर आई। दीन फैलाना है तो ऐसे फैलाओ जैसे प्यारे आका ने दीन फैलाया। हमारा दीन हाथों को थामने से फैला नहीं, हमारा दीन अखलाक के इजहार करने से फैला। हमारा दीन किसी की इज्जतों पर हमला करने से फैला नहीं, हमारा दीन तलवार के जोर से फैला नहीं। भोगने वाले भोगते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला नहीं मेरे भाई, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। और मैं पूरे सनद के साथ कहता हूँ, इस किस्म के जुमले कहने वाले भी जानते हैं इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। तलवार के जोर से अगर
अंदर इस्लाम फैलता। पॉइंट नोट करो, पढ़े लिखे समझदार आशिकान तशरीफ फरमा है। गहरे गहरे अशआर जब आपको समझ में आते हैं, ये सादे जुमले क्यों समझ में नहीं आते? इस्लाम अगर तलवार के जोर पर फैला होता तो मैं पूरी सनद के साथ कहता हूँ, प्यारे आका को मक्के से हिजरत करके मदीने को जाने की जरूरत पेश न आती। 13 साल मशक्कत बर्दाश्त करना न पड़ता, सब्र करना न पड़ता, पत्थर खाने न पड़ते, कचरे डलवाले न पड़ते, गालियां नऊजुबिल्लाह न सुनते। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलता, अबू जहल भी इस वक्त अबू बकर के सफ में होता, अबू लहब भी उमर के सफ में होता। 13 साल पैगंबर की जिंदगी के वक्त होता तो खोल कर बयान करता। हमारी जिंदगियों की पूरी जिंदगियां जहां जाकर खत्म होते हैं, वो पूरी जिंदगियां मिलाकर भी नबी की जिंदगी का एक लम्हा नहीं बन सकता। वैसे प्यारे आका की जिंदगी के 13 साल मक्के के अंदर मशक्कत के साथ गुजर रहे हैं, तकलीफों के साथ गुजर रहे हैं, बैकात के साथ गुजर रहे हैं, एक एक का दरवाजा खटखटा रहे हैं, एक एक को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे शेख कुतुब आलम, मैंने ये हदीस कहीं नहीं पढ़ी, मेरे शेख के किताब में सुना। मेरे शेख कुतुब आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ये किताब में फरमाते हैं, किताब कलम बंद है, फरमाते हैं अबू जहल के पास प्यारे आका कमो पेश 3000 मर्तबा दावत लेकर गए। अबू जहल के पास प्यारे आका 3000 मर्तबा दावत लेकर गए, खुदा का पैगाम लेकर गए, खुदा की तौहीद लेकर आ गए, रुबूबियत लेकर गए, अपनी रिसालत लेकर गए। रास्ते में मिलते सलाम का माहौल नहीं था। अबू जहल प्यारे आका को देखकर मुस्कुराता कि न मुस्कुराता, लेकिन दावत के नाम पर प्यारे आका अबू जहल को देखकर मुस्कुराते। वो करीब आता कि न आता, प्यारे आका करीब जाते, तौहीद बयान करते। रिश्ते में चचा लगता है, सगा चचा नहीं, रिश्ते का चचा। हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी अलैहिर्रहमा पूरी तहकीक के साथ बयान करते हैं, मक्के मुकर्रमा में जितने उस वक्त खानदानों, कबीले और घराने थे, सबके सब कहीं ना कहीं रिश्ते में मेरे नबी से जुड़ रहे थे। मक्के मुकर्रमा, समझ में आ रही है बात? मक्के मुकर्रमा में उस वक्त जितने खानदान और कबीले, खानदान और घराने थे, कहीं ना कहीं मेरे नबी के रिश्ते से जुड़ रहे थे। अबू लहब ही सगा चचा नहीं था, हमजा ही सगे चचे नहीं थे, अबू जहल भी रिश्ते का चचा था। प्यारे आका चचा के नाम से ही पुकारते थे। मिल जाता अबू जहल सलाम तो नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम से बाहर है, सलाम का लायक नहीं है, खुदा को मानता नहीं, सलाम का लायक नहीं है, नबी को मानता नहीं, सलाम का लायक नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन नहीं, सलाम का लायक नहीं है। सलाम का लायक कौन? जो अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, वही सलाम का लायक है। लगे हाथ एक सुन्नत बता दूं जो जानते हैं आप, एक अमल बता दूं जो जानते हैं आप, एक जरूरत बता दूं जो जानते हैं आप। मैं बड़े मोहब्बत के साथ मेरे नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, कमेटी और तंजीम और तहरीक का नाम इत्तिहाद रख लेने से कमाल पैदा नहीं होता। असल में अपनी फितरतों के अंदर इत्तिहाद पैदा करो, अपनी आदतों के अंदर इत्तिहाद पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। और इत्तिहाद पैदा कैसे होता है? बड़ा बनने से इत्तिहाद पैदा नहीं होता, छोटा बनने से इत्तिहाद पैदा होता है। ईमान के बाद ईमान की मजबूती का राज रब्बे काबा की कसम इत्तिहाद है। आज इत्तिहाद के उन्वान को उठाए बारीगोल के मुसलमानों, आपके स्टेज से मैं पूरी रियासत उड़ीसा से बात करना चाहता हूँ, पूरे मुल्क से बात करना चाहता हूँ, सारे आलम इस्लाम से बात करना चाहता हूँ। आज उम्मत जो परेशान है, उम्मत जो
परेशान है, मतलब मैं जो परेशान हूँ, आप जो परेशान हैं, इसके कई वजूहात में से एक वजह हमारा दूध फूट गया, हमारा खून फूट गया। हम नाम के हैं, काम के नहीं हैं। हमारे बाहर के माहौल में क्या इत्तेहाद, हमारे खानदानों में इत्तेहाद नहीं है, हमारे घरानों में इत्तेहाद नहीं है। एक दूध का रिश्ता इत्तेहाद नहीं, एक खून का रिश्ता इत्तेहाद नहीं, एक साए में 20 साल तक पले हैं, इत्तेहाद नहीं। एक दादा के नाम पर नाच करता है, फकर करता है, तकब्बुर करता है, खानदान के नाम पर अपने मूंछों को ताऊ देता है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है। मुझे यहाँ भी कहने दो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मुझे माफ कर दे, साफ कहने की इजाजत दे, खानदानों का इत्तेहाद मर्दों से नहीं, औरतों से बना।